गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का जो है लेसन नंबर 9.1 लेके आया हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हल करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर सवाल में जो है अगर फिगर भी दिया हो तो भी आप अपने से फिगर बनाने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम में अमुक बार फिगर दिया रहता है, अमुक बार नहीं दिया होता है। अभी आप देख लीजिए क्या दिया है। पहली सवाल, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बराबर। अब ये दिया हुआ है तो आप समझ लीजिए, जब भी क्या दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक लंबी डोर पर चढ़ा, तो ये चढ़ रहा है, मान लीजिए ये 20 मीटर है, इस पे चढ़ रहा है। बराबर। तो यहां से क्या है, एक खंभा है, एक खंभा से क्या हुआ है, तना हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो ये क्या है, ये नीचे का भाग हो जाएगा, भूमि हो जाएगा ये अपनी, और ये यहाँ पे मिल जाएगा। और कितने अंश का कोण बनाता है, बनाया गया कोण कितने अंश का है, 30 अंश का। इस तरह से हुआ। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, एक खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। बराबर। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। बराबर। अब इन तीनों में आप देख लीजिए, आप हमको खंभे की लंबाई ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारा लंब दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ। बराबर। तो हमारा कितने अंश का मान हो जाएगा, इसमें हम लंब बटा कर्ण, हम साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर लिखते हैं, तो हम साइन थीटा ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। बराबर। अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, अपना कर्ण दिया हुआ है। कर्ण बराबर मतलब AC बराबर कितना दिया हुआ है, हमारा 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। अब क्या करना है हमको, AB मतलब क्या हो गया, AB मतलब ऊंचा, लंबाई क्या हो गया, लंब हो गया। बराबर। लंबाई बराबर क्या हो गया, AB ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें साइन 30 अंश का प्रयोग करते हैं। क्या, साइन 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर है, तो क्या हो जाएगा, साइन बराबर क्या, साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। बराबर। लंब का मान कितना हो गया, AB, और कर्ण का मान कितना हो गया, AC। बराबर। यहां पे हो गया। अब साइन 30 अंश का मान बराबर 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। और AB का मान कितना दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं दिया हुआ, तो AB लिख लिया। बराबर। अब कितना, AC का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेते हैं, एक दूसरे का तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो 2b बराबर इसके बराबर इज इक्वल टू 2b बराबर 2ab बराबर 2ab बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 20। कितना हो गया, 20। अब ab बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 20/2। ab का मान कितना आ जाएगा, 10 मीटर। कितना हो गया ab का मान, ab बराबर कितना हो गया, 10 मीटर। अर्थात खंबे की ऊंचाई कितनी है, ये 10 मीटर है। कितनी है खंबे की ऊंचाई, 10 मीटर। इस तरह से हम ये सवाल हल कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं दूसरा सवाल। ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा, इजी सवाल है। अब चलते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में क्या दिया हुआ है, दूसरी सवाल, दूसरी सवाल दूसरी सवाल में क्या दिया हुआ है, आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। बराबर। आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए ये हमारा पेड़ है, क्या है, ये हमारा पेड़ है। ठीक है। ये पेड़ हमारा क्या है, A और C है। बराबर। A और C है, हमारा पेड़ है। आधी आने पे मान लीजिए ये B भाग से टूट के जमीन पर लटक जाता है। ये भाग B है और ये पॉइंट क्या है, D है। बराबर। इतना दिया हुआ है। अब ये क्या दिया, आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर से जमीन पर छूने लगता है। जमीन पे छू दिया और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पे जमीन पे छू दिया, यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। बराबर। पेड़ के पाद की बिंदु की दूरी कितनी दी हुई है, 8 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर दूरी। बराबर।
तो पेड़ की ऊंचाई, तो हमारा पेड़ क्या है, हमारा पेड़ AC है, देख लीजिए। तो हमारा पेड़ क्या है, पेड़ बराबर कितना दिया है, AC दिया हुआ है, बराबर AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AB प्लस कितना हो जाएगा, BC, बराबर। अब यहां पे देख लीजिए, ये जो BC वाला भाग है ना, ये BC वाला भाग यही टूटा हुआ है यहां, तो या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, AC बराबर AB प्लस क्या लिखेंगे, BD, ठीक है। ये जो BD का मान होगा वही BC का मान होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे दो तरह से। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देंगे कि यहाँ पे देख लीजिए, इसको लंब बोलते हैं, बराबर, इसको आधार बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब हमारा क्या हो गया, लंब और आधार दिया हुआ है और 30 अंश का मान दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे tan 30 अंश का मान ले लेते हैं, ठीक है। किसका, tan 30 अंश। तो त्रिभुज BAD में, त्रिभुज BAD में क्या लेते हैं, tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारा, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार, लंब बटा आधार बराबर लंब कितना हो गया, AB बटा कितना हो गया, AD, बराबर। अब tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर कितना हो गया, AB का मान कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, AB बटा AD का मान कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, AB तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB इंटू क्या हो जाएगा, कर्णी में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8। AB बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 8 बटा कर्णी में 3 हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरह से लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, कर्णी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 कर्णी में 3 बटा 3 हो गया, ये हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ पे हम क्या करते हैं, हमको BD का मान ज्ञात करना है। हमारा क्या हो गया, AB का मान कितना हो गया, 8 कर्णी में 3, 8 कर्णी में 3। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे BD और हमको क्या करना है, BD ज्ञात करेंगे तो भी हमको BC का मान याद होगा, तब हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हम BD का पहले हमारा क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना, कर्ण ज्ञात करना है हमको, क्या निकालना है, आधार दिया हुआ है, ठीक है। आधार दिया हुआ, आधार बराबर 8 दिया हुआ है, और हमारा थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा कर्ण बटा आधार हमारा होता है सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज, वापिस त्रिभुज BAD में, बराबर, वापिस, ठीक है। क्या करेंगे हम, BD क्या लिखेंगे हम, शेक 30 डिग्री बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कर्ण बटा BD बटा कितना हो जाएगा, AD अर्थात कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, क्या, शेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2 बटा कर्णी में 3 होता है, बराबर। BD का मान देखिए यहाँ दिया नहीं है, BD लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बटा AD का मान कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, ठीक है, इतना आ गया। अब हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, तिर्यक गुणा कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, 8 दूना 16 हो गया, 16 बराबर BD इंटू कर्णी में 3, ठीक है। अब हमारा BD बराबर कितना हो जाएगा, BD बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटा कर्णी में 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऊपर नीचे कर्णी में 3 का हम गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 कर्णी में 3 डिवाइड बाई कितना हो गया, 3 हो गया दोस्तों। अब इस तरह से हो गया। अब हम चलते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप देख लीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमने AB का भी मान निकाल दिया और BD का भी मान निकाल दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो AC का मान निकालना है अपने को, AC का मान, तो AC बराबर हमारा क्या बच गया है, AB प्लस BD बराबर। AB का मान हमारा कितना आ गया, AB का मान हमारा 8 कर्णी में 3 बटा 3 है, प्लस 16 कर्णी में 3 बटा 3 बराबर 8 और 16 कितना हो गया, 24 कर्णी में 3 बटा कितना हो गया, 3 3 अट्ठे कितना हो गया, 24 8 बराबर कितना हो गया, 8 कर्णी में 3। हमारे पेड़ की ऊंचाई कितनी है पूरी टोटल, 8 कर्णी में 3, कितना हो गया, 8 कर्णी में 3, ये हो गया हमारा सवाल।
तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे बी ए और बी डी का जब मान निकाल लेते हैं तभी हम जो है यहाँ पे ए सी का मान निकाल लेंगे। तो हमारी पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 और 16 24 हो गया। 24 में हम 3 का भाग कर देंगे, 3 अट्ठे 24, तो हमारा कितना हो गया, 8 कड़ी में 3 हो गया। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।